So what we will do in this lecture related to cerebellum, जो हमने कल पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसी पर आज पूरा ही वापस से कंटिन्यू करेंगे, because I am not satisfied with yesterday's class, not from you, from my side only. So understanding physiological anatomy and of the cerebellum, हम उसकी जो functional anatomy basically हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो कल भी अपन ने बात करी थी, जो there is anterior lobe, there is posterior lobe, then flocculonodular lobe, और ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है एक्चुअली फंक्शनली. देन अंडरस्टैंडिंग द रोल एंड द पार्ट ऑफ द सेरिबलम, अलग अलग पार्ट्स के क्या रोल है और क्या उसका काम है. लर्निंग अबाउट द कनेक्शंस ऑफ सेरिबलम, ये एक्चुअली जो डायग्राम उस साइड बना हुआ है, दिस इज रिलेटेड टू कनेक्शंस. उसमें अभी धीरे धीरे अपन आगे जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा क्या चीज मैंने बनाई है वहां पे, और मोस्टली आपको आ भी रहा होगा थोड़ा बहुत क्योंकि आपने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है. कितनों को समझ आ रहा है वो वाला डायग्राम? कुछ समझ आ रहा है उसमें कि क्या जी लिखा है, क्या पी लिखा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पी? यस बेटा, बोलना है, तेज बोलो, आराम से. कोई यहाँ पे तो अभी पढ़ा ही नहीं, तो पूछना डांटना तो है ही नहीं. दीज आर न्यूक्लियसेस, Purkinje nucleus, ठीक है, विच इज लार्जेस्ट न्यूक्लियस इन द सेरिबलम. Purkinje लेयर होती है, उसके अंदर Purkinje न्यूक्लियसेस होते हैं, विच इज लार्जेस्ट न्यूक्लियस इन द सेरिबलम. ठीक है, चलो आगे आएगा. और देन नेम ऑफ द डीप सेरिब्रल न्यूक्लियाई, अब यहाँ पे डीप सेरिब्रल न्यूक्लियाई हैं हमारे, अब वो भी आएंगे आगे. देन उनके फंक्शंस एंड लिस्ट द फीचर ऑफ सेरिब्रल डिसऑर्डर, जो कि लास्ट हमारा अप्लाइड वाला पार्ट रहेगा. देन you all know that cerebellum is a little brain situated in the posterior part of brain stem, receives inputs of the sensory modalities, जैसे कि हमारे आंखों से हम देख रहे हैं, जो हमारा हेड मूवमेंट हो रहा है उसके कारण से वेस्टिबुलर मूवमेंट हो रहे हैं, वो सारी चीजें बेसिकली इट इज अगेन रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड मूवमेंट्स. इक्विलिब्रियम में जो हम पढ़ रहे थे पोस्चर पहले, उसके अंदर सेरिबेलम का बहुत बड़ा रोल है. तो वहां पे पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ साथ में मूवमेंट, और जो मूवमेंट बेसिकली होते हैं उसमें कोई रोल नहीं है इसका. मूवमेंट इनिशिएट करने में, मूवमेंट कराने में कोई रोल नहीं है. आप सेरिबेलम निकाल दो, मूवमेंट्स होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मूवमेंट्स करने में. बच्चा, इट इज नोन एज साइलेंट एरिया. ब्रेन का साइलेंट एरिया बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली आपकी कोई भी फंक्शनलिटी को हैम्पर नहीं करता है डायरेक्टली, मतलब कोई काम ये डायरेक्टली नहीं करा रहा है. बट अगर आपने सेरिबेलम निकाल दिया तो आपने एक टेस्ट किया होगा, फिंगर टू फिंगर टेस्ट, फिंगर टू नोज टेस्ट, ये आंख बंद करके भी चलता है, आराम से मैं चलते चलते कर रहा हूँ. तो ये चीज आपका सेरिबेलम कोऑर्डिनेट कर रहा है. सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया मिलके विद द कॉर्टेक्स एंड एवरीथिंग, इट इज ऑल. जैसे अपन ने पहले सबसे पहले स्लाइड देखी थी जब हमने पोस्चर वाला करा था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि एक आइडिया जनरेट होता है फ्रॉम द मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, मोटर एरिया से एक आइडिया जनरेट होता है, देन इट विल गो टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन इट विल गो टू द मसल्स एंड इट विल डू द मूवमेंट. बट उसके बीच में हमने देखा था कि ऊपर और नीचे क्या लिखा हुआ था, सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया, जिनसे इनपुट आउटपुट एक्सचेंज होते हैं और वो बेसिकली मूवमेंट्स को स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड बनाते हैं. डायरेक्टली वो इनिशिएट नहीं करते मूवमेंट को, बट दे रेगुलेट द मूवमेंट, इसलिए इसको सीवो मैकेनिज्म बोलते हैं. सीवो, SEVO, सीवो मैकेनिज्म, स्मूथ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट. दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम. तो अगर सेरिबेलम को आप निकाल देते हो तो दिस विल बी हैम्पर्ड. एंड दे रिसीव इनपुट्स फ्रॉम सेंसरी मोडालिटीज, प्रोजेक्ट टू ऑल एरियाज ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटी. सो न तो ये कोई मोटर एक्टिविटी कराता है, न ये कोई सेंसेशन को सेंस करता है, एंड बट इट इन्फ्लुएंस ऑल द मोटर एक्टिविटी बाय मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन. सो इसका किस पे मेनली इफेक्ट पड़ता है? रेट, रेंज एंड फोर्स डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. अब इसके डैमेज अगर हो जाए तो वी हैव सेवरल इनकोऑर्डिनेशन एंड सीवियर पोस्चरल. तो आपका अप्लाइड वैसे ही यहीं पे ही आ जाता है. सेरिबेलम का अप्लाइड रिलेटेड टू इट्स फंक्शन है. फंक्शन है इसका मेंटेनेंस ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मोटर मूवमेंट, रेट,
range, force, direction. You have to specify these words. If you don't remember it later on, आप लिख लो इसको. Rate, range, force, direction. And जब मूवमेंट करते हैं हम तो एक के बाद दूसरी मसल पे स्विच होती है. अगर हमको एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करना है, जैसे हाथ को घुमाना है या बॉलिंग करनी है या इस तरह का कोई भी मूवमेंट करना है, तो एक मसल इन्वॉल्व होगी, फिर एक रेंज के बाद में दूसरी मसल उसके साथ में इन्वॉल्व होगी. तो जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन मसल टू अनदर मसल इज वेरी स्मूथ. ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं फिर एक झटके से. आप अगर छोटे बच्चे को देखोगे, एक साल से नीचे जो 2-3 महीने के 4 महीने के बच्चे होते हैं, उनको अगर आप देखोगे तो उनके मूवमेंट एकदम ऐसे होते हैं, झटके से चल रहे होते हैं. बहुत छोटा बच्चा होता है, उसके मूवमेंट, क्योंकि उसका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, 1 साल तक ब्रेन डेवलप होता है, तो आप उनके मूवमेंट जो होते हैं वो इतने ज्यादा कोऑर्डिनेटेड नहीं हो रहे हैं. धीरे धीरे बट इट विल बिकम कोऑर्डिनेटेड एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथ. सो दैट इज द फंक्शन हियर. देन दिस इज द कनेक्शन विद द ब्रेन स्टेम. आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज सुपीरियर पेडंकल, देन मिडल पेडंकल, cerebral peduncle and inferior cerebral peduncle. These are connecting with the different parts of brain stem. Superior will connect with the midbrain, middle will connect with the pons, and the inferior will connect with the medulla. ठीक है, ये सब हो गया. इसमें जो इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन, द surface area of not this mechanism of action is through inferior cerebral peduncle. ये आप देखो, surface area of cerebellum is 75% of cerebral cortex, but weight is only 10%. But weight is only 10%. Area ये दे रहा है brain को 75%, but brain जो weight है that is only 10%. So this, how this is possible? फोल्ड्स, फोल्डिंग, फोलिया बोलते हैं उनको. क्या बोलते हैं? फोलिया. सो बहुत ज्यादा फोल्डिंग होती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड दोज आर नोन एज फोलियाज. सो दिस इज द peculiarity रिलेटेड टू cerebral cortical tissues is much folded. So these are the two main fissures जो डिवाइड करती हैं anatomically to the cerebellum. तो सबसे पहले ऊपर वाला जो fissure होता है that is known as primary fissure, which divides into anterior and posterior lobe. Then we have posterolateral fissure, which is separate the flocculonodular lobe, को अलग करती है from the rest of the cerebellum. So flocculonodular lobe is known as archaeocerebellum, and posterior one is known as neocerebellum, और उससे ऊपर वाले को हम बोलते हैं पैलियोसेरिबेलम. रिलेटेड फंक्शन भी हैं इसके अलग अलग उसी हिसाब से. सो आर्कियोसेरिबेलम इज मेनली रिलेटेड टू बैलेंस पार्ट. इट इज कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द वेस्टिब्यूल्स. तो वेस्टिबुलो सेरिबुलर पाथवे जो बनता है दैट इज थ्रू द फ्लोक्योनोडुलर लोब. ये हमने कल भी देखा था. तो देयर इज वन वेस्टिबुलर, वन स्पाइनोसेरिबुलर एंड वन कॉर्टिकोसेरिबुलर. So here you can see the primary fissure and posterolateral fissure. These are the other parts. Here it is already explained: paliocerebellum, neocerebellum, and archaeocerebellum. अब फिजियोलॉजिकली इसको एंटीरियर लोब में कंसिडर करते हैं पूरा, एंड पीछे वाले को पोस्टीरियर, उसके पीछे वाला जो पार्ट है उसको पोस्टीरियर लोब में लेते हैं. एंड एनाटॉमिकली एंटीरियर लोब यहाँ पे खत्म हो जाती है प्राइमरी फिशर पे. ओके, सो नाउ दिस इज द मेजर डिवीजन विच इज 3 मेजर डिवीजन विच इज नोन एज वेस्टिबुलोसेरिबेलम, जो कि हमारा फ्लोक्युलोनोडुलर वाला पार्ट है. देन स्पाइलोसेरिबेलम विच इज रिलेटेड टू वर्मिस एरिया, जो बीच का एरिया रहेगा वर्मिस एंड पैरावर्मिस. तो यहाँ से ये जो पीछे का एरिया रहेगा, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इट इज spinocerebellum. This part is vestibulocerebellum, and this part is neocerebellum, is related to cerebrocerebellum. So cerebrocerebellum, cerebral cortex क्या करता है? Basically it starts the movement, it do the planning, it do the execution to the movement, और कोई भी आपको काम करना है उसके लिए related. तो this
सेरिबेलम, और आप यहाँ पे देख सकते हो नियोकॉर्टेक्स रिलेटेड टू मोटर एंड प्री मोटर कॉर्टिकल एंड इट डज द मोटर प्लानिंग। इसी तरह से वेस्टिबुलर न्यूक्लियर से कम्युनिकेट करता है एंड इट हेल्प्स इन बैलेंस एंड आई मूवमेंट। बैलेंस एंड आई मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। देन वी हैव वर्मल एंड पैरावर्मल एरिया विच आर रिलेटेड टू, कल भी बताया था, जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू लेटरल पाथवे एंड जो वर्मल पार्ट है इट इज रिलेटेड टू medial pathway. You are not feeling well? Yes. So this lateral pathway will be related to the more distal muscles, and this vermal pathway is more related to axial muscles, जो कि posture control करने में help करती हैं, जो कि हमारी middle body के parts जो होते हैं, बेसिकली जो बड़ी मसल्स है हमारी, जैसे कि बैक मसल, चेस्ट मसल, हैमस्ट्रिंग, जो एक्सिस के अंदर है, मिडल एक्सिस के अंदर है, दीज मसल्स विल हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड पोस्चर। बट जो पेरिफेरल वाले पार्ट है इट इज मोर स्किल्ड मूवमेंट। तो डिस्टल जो मसल्स हैं उनको लेटरल पाथवे कंट्रोल करेगा और मीडियल पाथवे इज रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ मोर रिलेटेड टू पोस्चरल मसल्स। वेस्टिबुलोसेरिबेलम से अगर हम स्टार्ट करें बात, तो इट इज आर्कियोसेरिबेलम, ओल्डेस्ट फ्लोकोनोडुलर लोब से स्टार्ट होता है, हैज एक्सटेंसिव एंड रेसिप्रोकल कनेक्शन विद द वेस्टिबुलर। मतलब रेसिप्रोकल मतलब इनपुट भी जाएगा आउटपुट भी आएगा, तभी करेक्शन हो पाएगा। चीजें बायलैटरली कनेक्ट होंगी, एक दूसरे से बात करेंगे, तभी चीजें इंप्रूव होती है। पीछे बैठ जाओ। Concerned with the equilibrium and learning includes change in vestibulo-ocular reflex. Now again the same thing is repeated, so we can skip it. जैसे यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ एक्सियल एंड ट्रक एंड लिम्ब मसल पोस्चर रिफ्लेक्स, तो कंट्रोल ऑफ स्किल मूवमेंट्स, मोटर एरिया जो है हमारा। देन स्पाइनोसेरिबेलम और पेलियोसेरिबेलम जिसको हम बोल रहे हैं, इट इज इंटरमीडिएट इन द डेवलपमेंट, कंसिस्ट ऑफ वर्मिस एंड पैरावर्मल एरिया एंड रिसीव्स द प्रोप्रियोसेप्टिव एंड अदर सेंसरी इनपुट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये फिर अगेन क्योंकि इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है रिलेटेड टू आपके पोस्चर, आपकी पोजीशन इन द एनवायरनमेंट, आपका, तो उसी को ये रीड करके देन इट विल सेंड द फीडबैक टू द कॉर्टेक्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड to adjust the posture. Receive input from the motor cortex where motor planning is carried out, smoothness and coordinate movements of comparing plan with the performance. So movement को और स्मूथ बनाना, उसको कंपेयर करना और अच्छे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना। Again that same, this is this vermal area which is in the medial part is related to the axial and limb muscles which are controlling the posture, and paravermal region now projects to the brainstem nuclei which influence the distal limb muscles, thus control the skill voluntary movement lateral descending pathway. यहां तक क्लियर हो गया सबको? We had one vestibular फ्लोकुलोनोडुलर लोब, उससे हमारा वेस्टिबुलोसेरिबेलम पाथवे क्रिएट हो रहा है जो कि बायलेटरल है। देन वी हैव स्पाइनोसेरिबेलम, पे हमारे दो एरियाज हैं, वर्मिस एंड पैरावर्मिस। वर्मिस इज गिविंग राइज टू द मीडियल पाथवे एंड लेटरल पाथवे टू द ड्यू टू पैरावर्मल। जो वर्मल एरिया है इट इज प्रोजेक्टिंग टू द एक्सियल एंड द लिम्ब मसल। एक्सियल और लिम्ब मसल आप देखोगे तो आपके खड़े रहने में, बैठने में, सभी जगह, तो दिस इज रिलेटेड टू पोस्चर, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस पोस्चर। और इसी तरह से पैरावर्मल एरिया इज प्रोजेक्टिंग टू मोर डिस्टल लिम्ब मसल्स। तो डिस्टल लिम्ब मसल्स हमारे रिलेटेड टू फिंगर्स और ये सब। तो हम लोग कुछ लिखना, कुछ चित्र बनाना, ये सब काम जो होते हैं, दीज आर स्किल्ड मूवमेंट। सर्जरी करना, प्रोसीजर करना कोई, तो ऑल दीज आर द स्किल्ड मूवमेंट विच आर कैरिड बाय द पैरावर्मल रीजन, कोऑर्डिनेटेड बाय द पैरावर्मल रीजन, नॉट। तो सारा अराइज तो हो रहा है मोटर कॉर्टेक्स में,
वहां पे उसको कोऑर्डिनेट ये कर रहा है पैरावर्मल एरिया। So cerebrocerebellum is also called as neocerebellum, which is newest phylogenetically, consists of two cerebral hemisphere, बड़े बड़े दो लोब जो होते हैं पीछे की साइड में, has connection with the cerebral cortex. Cortex project to the neocerebellum via the pontine nucleus, so called as pontocerebellum. तो इसका अदर नेम भी है pontocerebellum, involved in planning programming of the movement. तो ये डायरेक्टली सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसका नाम भी वही है, तो ये डायरेक्टली कॉर्टेक्स के रिलेशन में है, तो इट विल डू द प्लान्ड मूवमेंट और उनको स्मूथ बनाना, उनको प्रोग्रामिंग करना, उससे रिलेटेड जो भी चीज है दैट विल बी डन बाय द नियोसेरिबेलम. अगेन द डायग्राम. So this is neocerebellum going motor planning, or this is spinal cerebellum, this is vestibulocerebellum. So this completes the functional anatomy of the cerebellum and the parts to which it is connecting and what functions different lobes or different parts of the cerebellum is performing, जो कि एक broad idea है पूरे functions of cerebellum का. Now cerebellum को अगर हम divide करें तो we have 3, 4 and 5. We have 3 layers, we have 4 deep nuclei and we have 5 cells. एक आपको ग्रॉस आइडिया, ग्रॉस उसमें अगर याद रखना है कि सेरिबेलम में क्या क्या चीजें आती है, सेरिबेलम आपके दिमाग में आते ही ये इस तरह का चार्ट ये बना लो आप, ये नहीं मिलेगा कहीं पे आपको. उस प्राइवेट क्लासेस में मिल जाए पर वैसे आपको बुक में नहीं मिलेगा कहीं पे. So this gives you actually the outline of the cerebellum. Basically cerebellum में है क्या क्या चीजें. तो 3, 4, 5 का रूल याद रखना है. 3 लेयर्स हैं, 4 डीप न्यूक्लियाई हैं एंड 5 सेल्स हैं, जो कि सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द लेयर्स. तो पुरकेंजे जो सेल है, इट इज बेसिकली लोकेटेड इनटू द पुरकेंजे सेल लेयर. वहां पे एक ही न्यूक्लियस है विच इज नोन एज पुरकेंजे न्यूक्लियस, पुरकेंजे सेल, सॉरी. तो मिडल जो पुरकेंजे सेल लेयर है उसमें एक ही सेल है, दैट इज नोन एज पुरकेंजे सेल. देन वी हैव आउटर मॉलिक्यूलर लेयर विच हैव बास्केट एंड स्टीलेट सेल. एंड देन वी हैव इनर ग्रेनुलर लेयर. तो ग्रेनुलर है ऑलरेडी इसका नाम, तो इसके अंदर क्या होंगे, ग्रेन्यूल सेल, और जी से दूसरा क्या आ रहा है, गोल्गी सेल. तो बेसिकली लेयर्स होती हैं 3 लेयर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं. तो वो सेल्स का ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है साथ में. तो पुरकेंजे लेयर है तो उसमें पुरकेंजे सेल होगा, एंड पुरकेंजे सेल के सामने लिख लो इट इज द लार्जेस्ट सेल. देन वी हैव 4 न्यूक्लियाई, डीप न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो 4 हैं जहां से सारा काम चालू होता है. तो ये जो डीप न्यूक्लियाई है फिर ये कनेक्ट करते हैं बाकी उनसे. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने जो डायग्राम बनाया बीच में एक मैंने वो बनाया रेक्टेंगल, जहां पे पर्पल वाली लाइन पी से आ रही है, दैट इज डीप न्यूक्लियाई. तो डीप न्यूक्लियाई के नाम हमारे यहाँ पे हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में लोकेटेड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डीप न्यूक्लियाई. अब इसको याद रखने का तरीका है कि ए बी सी छोड़ दो, फिर उसके आगे आप डी ई, गड़बड़ हो गया, एम्बोलिफॉर्म 2 बार आ गया, सॉरी, एक फेस्टिजियस, वन इज फेस्टिजियस, सॉरी, इसको करेक्ट कर लो. तो ए बी सी छोड़ने के बाद में डी ई एफ जी 4 न्यूक्लियस है. तो एफ इज फेस्टिजियस, एम्बोलिफॉर्म 2 बार लिख दिया मैंने, एम्बोलिफॉर्म वो गलती से लिख दिया, फेस्टिजियस. ऑर्डर में ही है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही है, डी ई एफ जी. तो डीप न्यूक्लियाई याद रखने का सीधा तरीका डी ई एफ जी, ए बी सी छोड़ दो. जो लोग प्रैक्टिकल में डी बैच में, उनको तो इजीली याद रहना चाहिए, तुम्हारे से शुरू हो रहा है.
ओके, तो ये क्लियर है, इसको बना लिया सबने, इसको करेक्ट करके बना लीजिए प्लीज। एंड नाउ यू कैन सी हियर दैट दीज आर द सेल्स P, S, B, G और GR, ये सारे सेल्स हैं जो मैंने यहां पे लिखे हैं। 2 G है, एक S है स्टिलेट, B फॉर बास्केट, P फॉर पुरकंजे। So Purkinje layer and outer molecular layer and then granular layer, वही है वहां पे, ठीक है। फिर उसके नीचे है डीप न्यूक्लियाई, और डीप न्यूक्लियाई किससे कलेक्ट कर रहा है, वो जो भी इनपुट आ रहा है वो आ रहा है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से। तो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से डीप न्यूक्लियाई के पास में सिग्नल आता है और वो उसको डीप न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करता है एंड इट विल डू सम एक्टिविटी। बट पुरकिंजे जो सेल है, बेसिकली जो पुरकिंजे सेल, एस सेल, बी सेल, जी सेल, ये सारे के सारे इनिबिटरी सेल्स हैं, सारे के सारे इनिबिटरी सेल है। ग्रेनुलर सेल इज स्टिमुलेटरी सेल, ठीक है। ये पी का जो है कलर गलत बन गया, ये भी रेड होना चाहिए था। तो these 4 पुरकिंजे, बास्केट, स्टिलेट, गोल्गी सेल्स, ऑल दीज आर द इनिबिटरी टाइप ऑफ सेल्स। जो भी इनका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा दैट विल बी इनिबिटरी इन द नेचर, IPSP होगा। सो दे विल पुट ए नेगेटिव इन्फ्लुएंस जहां पे भी वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो आके पी पे कनेक्ट कर रहे हैं तो वो पी को इनिबिट करेंगे बेसिकली, और पी से बेसिकली स्टार्ट एंड स्टॉप चालू होता है। So whenever this deep nuclei is this inferior nuclei is stimulated, it will send the signal to the deep nuclei which is positive in the nature. इसी तरह से जब स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आएगा मोजी फाइबर के पास में, तो ये ग्रेनुलर सेल को स्टिमुलेट करेगा। ग्रेनुलर सेल विल यहां पे होगा फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, जो पुरकिंजे से हो रहा है दैट इज नोन एज स्टार्ट एंड स्टॉप बटन की तरह काम कर रहा है। जब स्टिमुलेट होगा तो स्टॉप कर देगा, जब स्टिमुलेट नहीं होगा तो स्टार्ट कर देगा डीप न्यूक्लियाई को। और डीप न्यूक्लियाई कर रहा है बेसिकली एक्टिविटी कर रहा है, जनरेट कर रहा है पोटेंशियल, कोऑर्डिनेशन कर रहा है। सो व्हेनेवर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास स्टिमुलेशन आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, तो फीडबैक जो है वो ग्रेनुलर सेल में जाएगा, दैट इज ओनली पॉजिटिव, जो कि EPSP जनरेट कर रहा है। तो जैसे ये पॉजिटिव है, ये सबको इन्फ्लुएंस करता है साथ में, फिर ये गोल्गी, बास्केट, स्टिलेट सबको इन्फ्लुएंस करता है एंड दे विल इन्फ्लुएंस द पी सेल। तो बेसिकली ये सारे नेगेटिव हैं, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही भेजेंगे पी को, एंड व्हेन नेगेटिव इन्फ्लुएंस रीचेस टू द पी इट विल स्टॉप। ये अगर स्टॉप हो गया तो इनिबिशन ऑन द डीप न्यूक्लियाई विल बी रिमूव्ड एंड डीप न्यूक्लियाई विल बी एक्टिवेटेड। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉप लिखा है, पी से जो लाइन खींची हुई है इस पे स्टॉप लिखा हुआ है, मतलब कि ये इसको दबा के रखा हुआ है, ये ब्रेक है बेसिकली। कोई गाड़ी अपन चला रहे हैं तो ये उसका ब्रेक है। ब्रेक जब तक लगा के रखना है जब तक आपको खड़े रहना है, जब आपको चलना है तो आप क्या करोगे, पी का बटन जो है वो ऑफ कर दोगे, ऑफ करते ही गाड़ी चल पड़ेगी, क्योंकि ऑफ कर दिया तो ये स्टॉप जो है वो बंद हो गया और डीप न्यूक्लियाई विल स्टार्ट एक्टिवेटिंग। और इसका 2 तरीका है, या तो इंफीरियर ऑलिवरी से आए आपके पास में डायरेक्ट सिग्नल्स, या फिर एक फीड फॉरवर्ड इनिबिशन से आए जो कि स्पाइनल कॉर्ड कराएगा साइड से। तो वो बेसिकली उल्टे, जैसे कान पकड़ना बोलते हैं ना, एक सीधा कान पकड़ना, एक घुमा के हाथ कान पकड़ना, तो ये फीड फॉरवर्ड इनिबिशन इज हाथ घुमा के पकड़ना। तो ये क्या कर रहा है, ग्रेनुलर सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, वो स्टिमुलेटरी सेल है तो वो बाकियों को स्टिमुलेट करते रहे जो कि बेसिकली इनिबिटरी है। तो जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो वो इनिबिटरी पोटेंशियल जनरेट करते हैं, तो वो इनिबिटरी पोटेंशियल विल इनिबिट द पी सेल। पी सेल जो है हमारा रोके हुए है डीप न्यूक्लियाई को, तो जैसे ही वो रुक जाए, खुद इनिबिट हो जाएगा, तो स्टॉप जो सिग्नल है वो बंद हो जाएगा। स्टॉप सिग्नल बंद होते ही डीप न्यूक्लियाई विल बी एक्टिवेटेड। इज इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड? नहीं आ रहा है? नहीं आया? सही सही बताओ, कितनों को नहीं आया अभी? कुछ तो सो रहे हैं क्या? नहीं आया? ओके, गॉट इट। तू जा एक बार, वहां पेन उठा, करते कुछ। आदित्य तुमको आ गया समझ? तुम्हें बेटा क्लियर हो गया? नहीं हुआ? इस पे एक वो बना राउंड सर्कल।
को कहां तक समझ आया? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम बैठ तो बता रहा है। ओके, सो ऑलिवरी न्यूक्लियस है हमारे पास, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस बेसिकली इनपुट देता है डीप न्यूक्लियाई को। क्या करता है? इनपुट देता है। इनपुट देने के लिए उसके पास फाइबर्स कौन से हैं? यहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। आप जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, दिस, so there are different fibers. So fibers are climbing fibers, and Mosey fibers. ये लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू डायरेक्टली सेरिबेलम के अंदर और फिर सेरिबेलम से भी बाहर। तो ये मोजी फाइबर स्पाइनल कॉर्ड से लेके आ रहा है सिग्नल। तो यहां से इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से बेसिकली सिग्नल आ रहा है डीप न्यूक्लियस के पास। डीप न्यूक्लियस हमारा फंक्शनल एरिया है जो कि एक्टिवेट अगर होगा तो काम होगा, ये समझ लो। ये वाला पोर्शन जब एक्टिवेट होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन जब एक्टिवेट होगा जो कि डीप न्यूक्लियस है तो हमारा काम होगा। ठीक है, इसके ऊपर अब दो इन्फ्लुएंसेस है। वन इज फ्रॉम द इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो इसको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देता है और इसको ऑन करता है। मल्टी कलर, तो इट विल स्विच इट ऑन। ठीक है, यहां पे हमने क्या लिखा है? स्टॉप। दोबारा लिख देता हूं, इट विल रिमेन स्टॉप, चाहे 3 बार लिखो चाहे 4 बार लिखो। तो जो हमने बात करी सेल्स की, वहां पे देखो तुम, सेल्स है, 5 सेल्स आती है। फर्स्ट इज पुरकुंजे, स्टीलेट, बास्केट, गोल्गी, ग्रेनुलस। दिस इज ओनली स्टिमुलेटरी। ठीक है, बाकी सारे इनिबिटरी है। आइए लिख देता हूं। ठीक है, और ये भी इनिबिटरी है, बेसिकली इसको एक्टिवेट करने से स्टॉप हो रहा है। तो सारे इनिबिटरी है। ठीक है, पर मैं उस पर लिख नहीं रहा क्योंकि वो हमारा एक मेन सेल है जहां से हम बाकी रिलेशन बना रहे हैं। अब ये क्या है? पी जो है वो कनेक्टेड है बास्केट सेल से और इससे सारों से, और ये ग्रैनुलर सेल भी तीनों से कनेक्टेड है। ठीक है, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से सेल्स, जबकि ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में है। ये दोनों नीचे वाली लेयर में, दैट इज ग्रैनुलर लेयर, these are in the molecular layer and this is in the middle layer which is Purkinje layer. Understood? तो लेयर्स और सेल का कोऑर्डिनेशन आ गया यहाँ पे। नाउ ये भेजेगा डीप न्यूक्लियाई को, स्टिमुलेट करेगा, डीप न्यूक्लियाई काम करेगा। ठीक है, बट इसको जब बंद करना होगा तो पी स्टिमुलेट होगा, इसको स्टॉप कर देगा। सिंपल मैकेनिज्म। अंडरस्टूड यहां तक? पीछे पीछे बेटा, अगर नहीं आया तो आगे आ जाओ। तो सिंपल मैकेनिज्म, यहां से ये ऑन, यहां से ऑफ। ठीक है, अब इसको हम और किस तरह से, ये तो हो गया कि आपने एक इनिशियल किया मूवमेंट, अब आपको उसको कंटिन्यू करना है मूवमेंट को। तो कंटिन्यू करने के लिए उसको कौन कंटिन्यू कराएगा? स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल आएंगे विच इज नोन एज फीड फॉरवर्ड इनिबिशन, दैट विल कंटिन्यू दैट मूवमेंट। एक मूवमेंट आपको रिपीटेडली करना है। तो इनिशिएट होगा मोटर कॉर्टेक्स से, बट इट विल बी कंटिन्यूड बाय द फीड फॉरवर्ड इनिबिशन से। तो अब क्या होगा? Spinal cord will send signal through the Mosey fiber to the granular cell, which is stimulatory. तो ये क्या कर रहा है? स्टिमुलेटरी मतलब पॉजिटिव भेजेगा, इसको इसको इसको। ठीक है, अब यहां पे कैच है कि ये तो भेज रहा है पॉजिटिव इनको, बट ये निकम्मे है ना। ये सोते रहे तब तक तो ठीक है, ये उठ गए मतलब ये रोकेंगे दूसरे को जाके, ये पुरकुंजे सेल को पकड़ लेंगे, तो अपना काम नहीं करेगा। ये इसको पकड़ के बंद कर देंगे रूम के अंदर, तो अपना काम नहीं करेगा। तो ये बंद हो गया तो ये स्टॉप बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया तो क्या हो गया? ऑन स्विच स्टार्ट। So deep nuclei will activate. So this is the feed forward inhibition for these cells. So it will be inhibited and this will activate. So नाम feed forward inhibition है, तो inhibition किन के लिए? Stellate, basket and Golgi cells के। But activation किसके लिए है? Deep nuclei, ताकि फंक्शन आपका आगे बढ़े।
क्लियर? अब थोड़ा बहुत आप भी कुछ इसको पढ़ना, अगर कुछ गलती हुई है तो बताना मुझे। पेन दे दो बेटा एक। ये जो डायग्राम है, एक मिनट, ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक के मतलब ये तो जीके पाल का है, और आपकी बुक में भी दिए हुए होंगे डायग्राम, कुछ इस तरह के हो सकते हैं, विच लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसको कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है? सो बट दिस विल बी द डायग्राम विच इज वेरी कॉमन डायग्राम, जो कि आपको ऑलमोस्ट सभी बुक्स के अंदर मिलता है। So you can see here, these are the clamping fibers. You can see all the three layers: molecular layer, Purkinje layer, and granular layer. Easily समझ आ रहा है अभी बेटा? क्या हुआ? मतलब इसके लिए क्या दिमाग की जरूरत है, या कौन सा Purkinje ऑन करना है या ऑफ करना है तुम्हारे दिमाग में? I'm asking you to look at it and you are just talking. जो चीज शुरू में बोली वही चीज आप रिपीट कर रहे हो वापस। 2 ही मिनट की तो बात है, इसके बाद तो आप बात करिए। मैं तो अटेंडेंस लेते वक्त रोकता नहीं किसी को बात करने से, until I am getting disturbed. So this is the innermost layer which is granular layer. तो इसमें क्या होता है, सेरिबेलम में बेसिकली वैसे उल्टा होता है, ग्रे मैटर इज इनसाइड, व्हाइट मैटर इज आउटसाइड, बट हियर इट इज रिवर्स, ग्रे मैटर इज आउटसाइड, व्हाइट मैटर इज इनसाइड। सो व्हाइट मैटर के अंदर बेसिकली यहाँ पे लोकेटेड होंगे हमारे डीप न्यूक्लियाइज, बट ये जो 3 लेयर्स हैं दिस आर ग्रे मैटर्स, जो कि आपकी बेसिकली ग्रे मैटर बेसिकली नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, और यहाँ पे सारे माइलिनेटेड फाइबर्स रहेंगे। सो दीज आर मॉलिकुलर, Purkinje एंड ग्रेनुलर लेयर। अब आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि Purkinje के अंदर ये Purkinje सेल है जो कि सबसे बड़ा लग रहा है, फिर ये इसका बहुत एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है, इसके डेंड्राइट्स एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होता है झाड़ू जैसे। देन क्लाइंबिंग फाइबर्स व्हिच आर कमिंग अराइजिंग फ्रॉम द डीप न्यूक्लियर एंड राइजिंग ऑल टू द Purkinje फाइबर तक जा रहे हैं, जो अपन ने वहां पे पढ़ा अभी देखा। देन देयर विल बी सम मोजी फाइबर्स व्हिच इज गोइंग टू द granular layer and they will be influencing from side। ग्रेनुलर लेयर पे जाएंगे, फिर ग्रेनुलर लेयर से आगे कनेक्शन बनेंगे, एंड दैट विल, दीज आर नोन एज पैरेलल कनेक्शंस। You can see here that basket cell, stellate cell, okay, and then granular cell and Golgi cell. So I think this is now will be clear. You can see the parallel fibers which will connect all the cells together from the different layers। जो हमने वहां पे बनाया है, एक्चुअली ऊपर जो बनाया हमने वो पैरेलल कनेक्शंस बनाए। दिस इज जस्ट लाइक ए सर्किटिंग, जैसे सर्किट करते हैं ना अपन बोर्ड पे बनाते हैं इस तरह से, इसको कैपेसिटर को यहाँ लगाया वो लगाया,